नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। 25 अगस्त 2021 को डिजिटल मीडिया अवार्ड फंक्शन किया गया। यहाँ पे जोत जलाकर इस फंक्शन का उद्घाटन किया गया और इस पत्रकार अवार्ड समारोह में देश के कोने कोने से आए पत्रकारों का सम्मान किया गया। वहीं इस मंच पर केंद्रीय मंत्री, कर्नल और WGI के जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है, BMS एफिलिएटेड है, जिनके महासचिव, अध्यक्ष और सेक्रेटरी नरेंद्र भंडारी जी मौजूद रहे। देश के कोने से आए हुए पत्रकारों का सम्मान किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री SP बघेल जी ने पत्रकारों के लिए संदेश छोड़ा। वहीं कर्नल जी ने भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रभक्ति सिखाया और वहीं कर्नल साहब ने निवेदन किया पत्रकारों से कि राष्ट्र के लिए कुछ करें। पत्रकार जगत ही है जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं।
वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने एक इतिहास रचा, पत्रकारों के लिए एक गाना रिलीज़ किया जो पत्रकारों से संबंधित है, जो पत्रकारों को उत्साहित करता है और जोश देता है। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा पत्रकार किस तरह से जूझते रहे और खबर आपके घर तक पहुंचाते रहे कि कहां पे ऑक्सीजन है और कहां पे डॉक्टर्स हैं और कहां पे क्या हो रहा है। WGI वर्किंग कई घोषणाएँ की और पत्रकार के लिए करते आ रहे हैं। जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र भंडारी अभी अभी की है। केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें उनको डिजिटल मीडिया के हाथ दोस्तों, आज इस मंच से मैं दूसरी घोषणा करने वाला हूँ कि ब्रॉडकास्टर जितने भी साथी हैं अब हमारे भाई उनके लिए होंगे। जितने भी साथी ब्रॉडकास्टर हमारे भाई उनके लिए होंगी, उनको भी श्रमजीवी पत्रकार माना जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने उनको माना है, लेकिन कुछ अधिकारी वर्ग है जिनको नहीं मान रहे हैं। हमारी पूरी लड़ाई उनके लिए होगी तो ब्रॉडकास्टर साथियों को भी श्रमजीवी पत्रकार माना जाए, उनको सरकारी एक्रेडिटेशन दी जाए, सरकारी सुविधा दी जाए। हमारी आगे लड़ाई होगी। दूसरा दोस्तों, हम लोग ये है दूसरी घोषणा मैं करना चाहता हूं कि हम ये सरकार से मांग करेंगे कि ई पेपर को भी मान्यता मिले। पूरे विदेशों में ई पेपर को मान्यता है। प्रिंटिंग महंगी हो गई, पेपर महंगा हो गया, सरकारी गाड़ी मिलने लगा कहीं से स्टेट गवर्नमेंट देती है ना, केंद्र सरकार देती है, वो है भी क्योंकि कोरोना में बहुत पैसा लग गया। इसलिए दोस्तों हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ई पेपर को भी मान्यता दी जाए। दोस्तों इसके अलावा जो है हम लोग अपनी डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगले हफ्ते से, इस हफ्ते को छोड़ के अगले हफ्ते से पूरे हरियाणा के पत्रकार, पूरे चंडीगढ़ के पत्रकार, पूरे पंजाब के पत्रकार और पूरे हिमाचल के पत्रकार उस डायरेक्टरी में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हम उन पूरे स्टेटों के पत्रकारों के पास मीडिया डायरेक्टरी भेजेंगे। इन 4 स्टेटों की मैंने घोषणा की है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल। अभी तक दिल्ली एनसीआर तक ये मीडिया डायरेक्टरी तो लॉन्च हुई अभी, अब इसका दायरा जो है अगले हफ्ते से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अभी हमारे साथी ने बोला था कि भी सरकार ने अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो गाइडलाइन आई है उसमें रेगुलेटरी बॉडी आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो डिजिटल वाले साथियों से कि रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बताइए, आपकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। आप सब ने वो कॉलम छोड़ा हुआ है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी तो बनी नहीं थी अभी तक। आप सब लोगों ने वो कॉलम छोड़ा हुआ है, लेकिन वो कॉलम भरना पड़ेगा। आज नहीं भरना पड़ेगा, महीने बाद भरना पड़ेगा। हम लोगों पूरे देश के अंदर 3 या 4 ग्रुप्स ने रेगुलेटरी बॉडी बनाई है और रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि मेंबरशिप देने के लिए कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है मेंबरशिप देने। दोस्तों हम लोग, हमारी यूनियन एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी डिजिटल मीडिया के लिए और ₹1 किसी से लिया जाएगा। नरेंद्र भंडारी जी पांचवी घोषणा जो करने जा रहे हैं दोस्तों, कोरोना जो काल जो है अभी पहला और दूसरा काल जो किया है, इतनी दर्दनाक स्थिति रही है पत्रकारों की कि हमें लगातार फोन आते थे, सर ऑक्सीजन दिलवा दो, सर आईसीयू बेड दिलवा दो। और दुखद मतलब मन से कहते हुए मुझे बड़ी शर्म हो रही है कि पत्रकार सर राशन दिलवा दो, घर में कुछ है ही नहीं, क्या करें। हम लोग जितना कर सकते थे कर सकते थे। 300 पत्रकार शहीद हुए थे, मंत्री जी ने इसकी जानकारी आपको दी है। और दोस्तों हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं, हमारी दिल्ली यूनिट जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड जो है वो स्थापित कर रही है। पूरी दिल्ली यूनिट किसी पत्रकार हम लोग लोगों से हाथ जोड़ेगा भी धोए बनाएंगे जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के लिए डोनेट कीजिए। पूरा जो है पत्रकार को सुख दुख में जो है हम वेलफेयर फंड जो दिल्ली यूनिट बना रही है उससे जरूर उसकी मदद की जाएगी। ये बात घोषणा दोस्तों में करना चाहता हूँ। देश के कोने से आए हुए पत्रकारों में जोश दिखा, सभी ने अपना अपना अवार्ड ग्रहण किया और साथ ही WGI ने एक नया इतिहास रचा, सबको इंश्योरेंस कवर देकर। पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी संगठन ने फ्री ऑफ कॉस्ट में इंश्योरेंस
पत्रकारों के लिए, खासकर पत्रकारों को ध्यान रखते हुए इंश्योरेंस कवर दिया है। साथ ही एसपी बघेल जी का भव्य स्वागत किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया WJI, जहां पे आज पत्रकार संबोधन हुआ और ये अवार्ड फंक्शन किया गया। आप खुद देखें किस तरह से देश के कोने कोने से पत्रकार आए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जी हैं और कर्नल साहब हैं, कई वरिष्ठ बातचीत की। ईमानदारी का पूरा ध्यान डिजिटल पे है, वो कैशलेस, पेपरलेस, हर चीज़ डिजिटल चाहते हैं जी। हाईटेक और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और साइंस एंड प्रौद्योगिकी पे प्रधानमंत्री का बहुत आने वाला युग इसी का। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए 21 जो जिस तरीके से आयोजकों ने कार्यक्रम रखा है, इसे मैं उनका अभिवादन करता हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, ब्रॉडकास्टर एक इस टाइप से जो असली लेकिन उनको बने रखा जाता है, एक अच्छा निर्णय है। उनका मान सम्मान कर रहे हैं। तो जहाँ तक रेलवे में जो जिस तरह की फैसिलिटीज पहले भी जो है समय समय पर उनके लिए प्रावधान रहा है, लेकिन मैं अपने स्तर से भी रिजर्वेशन के उसमें जो प्रायोरिटी देने का मैं खुद भी अपने कोटे से बहुत चिंता करता हूँ और ये कार्यक्रम इस तरीके से होता रहे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। इसमें पहली बार पत्रकारों का इंश्योरेंस कवर किया गया है। पहली बार ऐसा है कि किसी यूनियन ने राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के ऊपर कोई बोझ न डालते हुए उनको इंश्योर किया है और उनको सर्टिफिकेट दिया है। दूसरे, हमने जो सम्मानित पत्रकार हैं उनका सम्मान किया है, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है। तीसरे, आज हमारी डिजिटल जो डायरेक्टरी है उसको लॉन्च किया है। ये देश की पहली डायरेक्टरी है जो लॉन्च हुई है डिजिटल। इससे पहले किसी सेंटर ने क्षेत्र की तरफ नहीं देखा। और उसके अलावा जो मीडिया सॉन्ग है इसने भी इतिहास रच दिया। एक बहुत ही बेहतर तरीके का ये सॉन्ग है जो हमें उत्साहित करता है, जो हमारे जीवन का भी वर्णन करता है। ये सॉन्ग, ये गीत जो है ना, प्रेरणादायक है पत्रकारों के लिए और आगे भी रहेगा। कुछ लोगों ने घोषणा की है कि ब्रॉडकास्टर जो साथी हैं उनको भी जो श्रमजीवी पत्रकार माना जाए, उनको भी सारे अधिकार दिए जाएं जो कि दूसरे पत्रकारों को दिए जाते हैं। दूसरा, हमने कहा है कि जो ई-पेपर है, ई-पेपर को सरकार मान्यता दे, ई-पेपर को सरकारी विज्ञापन मिले, ई-पेपर के पत्रकारों को एक्रेडिटेशन भी दिया जाए। ये विदेशों में है, सारा कुछ है, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं है। इसकी शुरुआत, थोड़ी सी शुरुआत कोई 1-2 इंग्लिश के अखबारों ने की है कि वो सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं अभी जो है ई-पेपर का। अपने जो है प्रिंट में नहीं चाहता उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, पैसे लेते हैं उससे। हम चाहते हैं कि सरकार मान्यता दे ई-पेपर वालों को। इसके अलावा हम लोगों ने घोषणा की है कि हम लोग जो है, एक कोरोना काल में जो पत्रकारों की स्थिति बड़ी ख़राब रही है, हम लोग जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड की स्थापना कर रहे हैं। दिल्ली यूनिट हमारी जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के थ्रू जो है हम लोग कोशिश करेंगे, झोली फैलाएंगे सबके आगे इस फंड में दो, और उस फंड के थ्रू जो है हम लोग पत्रकारों की जितनी मदद हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने घोषणा की है कि हमारा जो एक स्कीम जो IMD मिनिस्ट्री एक स्कीम लाई है, ठीक है। उस स्कीम में जो है, उस स्कीम के थ्रू जो है हम लोग एक अलग से ये संगठन खड़ा कर रहे हैं। और वो जो सरकार को जो है डिजिटल वालों के लिए वो संगठन होगा, वो डिजिटल मीडिया वालों के लिए वो संगठन होगा, और डिजिटल मीडिया वालों को उसकी मेंबरशिप दी जाएगी। सिर्फ जो है सिर्फ डिजिटल मीडिया के साथी को उसकी मेंबरशिप दी जाएगी, और उस मेंबरशिप के एवज में 1 रुपया हम लोग किसी साथी से नहीं लेंगे, किसी साथी से 1 रुपया नहीं लेंगे। इस तरीके की कुछ घोषणाएं मैंने की हैं, जिसके लिए जो आप लोगों के सामने मैंने